वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 17 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? आंसर इज 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। 1991 में शुरू किया गया यह दिवस ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत मनाया गया। ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा मनाया जाता है, जो ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को ऊर्जा दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। Our next question is, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? आंसर इज 32। भारत की रैंक 32 थी। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत 32वें स्थान पर रहा। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद रखा गया था। यह सूचकांक में भारत की अब तक की सबसे ऊंची स्थिति थी। एशिया पावर इंडेक्स लावी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। भारत ने 2025 सूचकांक में 40 अंक प्राप्त किए। भारत ने पहली बार प्रमुख शक्ति श्रेणी में प्रवेश किया। सूचकांक कई शक्ति संकेतों का उपयोग करके 27 इंडो पैसिफिक देशों का आंकलन करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? आंसर इज भारत। भारत ने जीता है। भारत ने फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग को 3-0 से हराया। फाइनल चेन्नई में एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में आयोजित किया गया था। यह भारत का पहला WSF स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता था। WSF स्क्वैश विश्व कप विश्व स्क्वैश महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। यह एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टीम टूर्नामेंट है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के एकल मैच होते हैं। भारत ने पहले केवल एक पदक जीता था। 2023 में कांस्य पदक जीता था। स्क्वैश लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में ओलंपिक में पदार्पण करेगा। चेन्नई को भारत में स्क्वैश विकास का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। भारतीय खिलाड़ी ज्योत्सना चिन्नप्पा, अभय सिंह और अनाहत सिंह ने फाइनल में अपने मैच जीते। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। FIH फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत ने 20वीं यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति स्तर की मेज़बानी की। IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना। भारत ग्लोबल AI वाइब्रेशन इंडेक्स 2024 में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने गेंडा शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर इज असम। असम ने प्रतिबंध लगा दिया है। असम ने मजबूत सुरक्षा प्रयासों के कारण 2025 में शून्य गेंडा शिकार दर्ज किया गया। असम विधानसभा ने 27 नवंबर 2025 को असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पारित कर दिया। भारत के पहले आधुनिक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन
गुवाहाटी असम में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2025 को असम के गोलाघाट जिले में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया। गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोई दशम को शामिल किया गया। असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड असम राज्य में मिला है। 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों को नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी। केंद्र सरकार ने असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वें नवरत्न का दर्जा दिया गया है। निजुत मोइना 2.0 योजना गज मित्र योजना कटी बिहू महोत्सव का आयोजन किया गया। असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में विकास लखेरा पदभार ग्रहण किया है। असम का अपना स्वयं का सैटेलाइट ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा मिला। असम के बक्सा जिले में गार्सनिया कुस्मे नाम एक नए वृक्ष की प्रजाति की खोज की गई है। असम के एक नए पादप प्रजाति हेप्टाप्लूरम असमाकिकम की खोज की है। पुरू का अमेजन देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। असम के चराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीलेनुमा दफन प्रणाली 2 दिसंबर को असोम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। किस एम्स ने स्ट्रोक के इलाज के लिए सुपरनोवा स्टंट नामक स्वदेशी उपकरण का पहली बार प्रशिक्षण किया है? आंसर इज एम्स नई दिल्ली। एम्स दिल्ली ने स्ट्रोक डिवाइस के लिए भारत के पहले घरेलू बहुकेंद्र नैदानिक प्रशिक्षण का नेतृत्व किया। ग्रास रूट प्रशिक्षण में सुपरनोवा मस्तिष्क स्टेट की सुरक्षा और प्रभाविकता का मूल्यांकन किया। ग्रास रूट प्रशिक्षण ने सुपरनोवा मस्तिष्क स्टेट की सुरक्षा और प्रभाविकता का मूल्यांकन किया। प्रशिक्षण की सफलता के परिणामस्वरूप पूरी तरह से भारतीय नैदानिक डाटा के आधार पर CDSCO की मंजूरी मिली। एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। एम्स दिल्ली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। CDSCO दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के लिए भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। सुपरनोवा स्टेट एक स्वदेशी रूप में विकसित स्ट्रेस है जिसका उपयोग मैकेनिकल थ्रोम्बोवेक्टोमी में किया जाता है। प्रशिक्षण के परिणाम जर्नल ऑफ न्यूरोइंटरवेंशनल सर्जरी BMJ ग्रुप में प्रकाशित हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट है? आंसर इज संयुक्त अरब अमीरात के पास है। UAE ने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया। रैंकिंग गतिशीलता स्कोर वीजा मुक्त वीजा ऑन अराइवल ETA एक्सिस पर आधारित है। भारत को 67वां स्थान मिला जो मध्यम वैश्विक गतिशीलता को दर्शाता है।
पासपोर्ट इंडेक्स आर्टन कैपिटल एक वैश्विक वित्तीय सलाहकार फर्म द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह रियल टाइम वैश्विक गतिशीलता स्कोर के आधार पर पासपोर्ट को रैंक करता है। गतिशीलता स्कोर वीजा मुक्त, वीजा ऑन अराइवल और ईटीए गंतव्यों की गणना करता है। मजबूत राजनयिक आउटरीच और वीजा छूट समझौतों के कारण यूएई रैंकिंग में सबसे ऊपर है। पासपोर्ट रैंकिंग किसी देश की राजनीतिक ताकत और वैश्विक विकास विश्वास को दर्शाती है। जो पहले स्थान पर है यूएई, जिसके पास सबसे मजबूत पासपोर्ट है, और दूसरे स्थान पर सिंगापुर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेलवे ने विद्युतीकरण को कितने प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है? आंसर इज 99% पूरा कर लिया है। पाकिस्तान की किस पारंपरिक सांस्कृतिक तत्व को हाल ही में यूनेस्को द्वारा तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था? आंसर इज बोरिंडो वाद्य यंत्र में किया गया था। बोरिंडो पाकिस्तान का एक प्राचीन पारंपरिक वाद्य यंत्र है। यह क्षेत्र की समृद्ध मौखिक और संगीत विरासत को दर्शाता है। आधुनिकीकरण और घटती सामुदायिक भागीदारी के कारण यह प्रथा खतरे में है। यूनेस्को का मतलब संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक गठन है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और 1946 में यह चालू हो गया। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को ने 2003 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन को अपनाया। भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीजी एकेडमी।